नमस्कार दोस्तों, टाइप गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं नितिन कुमार आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस परसेंटेज के जो कि पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैंने आपको परसों कराया था और सेकंड पार्ट मैं आज कराने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और भी बहुत से एग्जाम हैं जिसमें आपको इन क्वेश्चनों से काफी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ये आपके क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, अंत तक। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। सबसे पहले परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन करने के लिए कुछ फ्रैक्शंस की आवश्यकता होती है, जो फ्रैक्शन इस प्रकार है, मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन कुछ लिखूंगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि भाई मैंने 10% ले लिया, तो 10% का फ्रैक्शन का क्या मतलब है भाई? 10% का मतलब होता है 100 से हम रिलेट करते हैं। 100 से रिलेट करने का मतलब क्या है? 10% का मतलब होता है 100 का 10वां भाग। तो 100 का 10वां भाग कितना हो गया? 1/10। कैसे भाई? सपोज करो सर, यहां दिखा है ये 10%, तो 10% आएगा यहां पर। 10% बराबर हो जाएगा आपका 100 का 10वां भाग, यानी कि 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन आपका 1/10 हो गया। आगे देखिए, नंबर टू है 12%। 12% की फ्रैक्शन क्या होगी? 12% की फ्रैक्शन होगी 3/25। 3/25 12% की फ्रैक्शन 3/25। नंबर थर्ड है 12%, 15%। 15% की फ्रैक्शन क्या होगी? 15% की फ्रैक्शन 15% की फ्रैक्शन आपकी है 3/20। कितना? 3/20। 15% की फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? 15% क्या, 15%, 20%, 10%, कितनी भी जो भी आपकी कोई भी संख्या, उसका फ्रैक्शन का निकालने का क्या तरीका है? मेरे साथ बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान से देखिए। 15% का मतलब होता है 15/100। तो 15/100 यानी कि 5 क्या 15, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो यह आपका आ जाएगा 3/20। तो 3/20 इसका फ्रैक्शन हो गया। आगे देखिए, फोर्थ है आपका 15%, 16%। 16% की फ्रैक्शन 16% की फ्रैक्शन 4/25। 16% की फ्रैक्शन 4/25। 16% की फ्रैक्शन 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। 4/25 20%। क्वेश्चन नंबर 5 क्या 20% में फ्रैक्शन लिखवाना जा रहा हूं। फ्रैक्शन बहुत ध्यान से देखना। 20% की फ्रैक्शन 1/5। सबसे ज्यादा क्या होता है क्वेश्चनों में? सबसे ज्यादा फ्रैक्शन जो पूछी जाती है 20% पूछी जाती है, 11 सही 1/9% पूछी जाती है, 37 सही 1/2% पूछी जाती है, 16 सही 2/3% पूछी जाती है। तो 20% की मैंने आपको लिखवा दी है। 20% की मैंने आपको लिखवा दी है। आगे देखिए, आगे क्या है? 20% के बाद आ गई आपकी 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% को हम लिखेंगे 3/8। 3/8 3/8 3/8 लिखेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% का 1/6। 1/6 लिखेंगे। 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% लिखिए। 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% का 1/9 होता है। 11 से ही 1/9% का 1/9 होता है फ्रैक्शन। अब एक फ्रैक्शन वो लिखवाने जा रहा हूं आपको। एक फ्रैक्शन क्या है? एक फ्रैक्शन है 66 से ही 2/3%। 2/3% का 66 से ही 2/3% का होता है फ्रैक्शन आपका 2/3। 2/3 होता है। कैसे करेंगे? 3 छंग 18 का 8, एक हासिल 3 छंग 18, एक 19, 198 और 2 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। 200/3 गुणा 1/100। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो आ जाएगा फ्रैक्शन में 2/3। ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शंस है जो आपके क्वेश्चंस में काम आती है। ये मैंने आपको सारी फ्रैक्शन लिखवा दी है। कुछ फ्रैक्शंस ऐसी हैं जो मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त आपको पूरी करा दूंगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका। नंबर पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर क्वेश्चन पहला आपका ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। हाँ, नंबर पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर पहला क्वेश्चन क्या है आपका? स्क्रीन पर लग चुका होगा। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर लग चुका होगा। क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ये जो मेरे पास मोबाइल है भाई लोगों, इसमें क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन की पीडीएफ है और बाकी कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचना आपको कि भाई मैंने आंसर लिखा है, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा?
यानी कि पहले वेतन में 20% की कमी की गई वेतन में। तो वेतन में क्या है, वेतन में क्या है, वृद्धि की गई भाई, वेतन में वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि की गई, वेतन में वृद्धि की गई 20% की, 20% की वृद्धि की गई। 20% की फ्रैक्शन कहां से, यहां से देख सकते हैं 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5, यानी कि 1/5। तो पहले उसका जो वेतन था पहले 5 था, तो 1% की वृद्धि यानी 6 की गई, 6 वृद्धि की गई। वो कह रहे हैं इसके पहले वेतन के संतुलन लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो 6 से हमें 5 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। तो 6 से 5 लाने के लिए 1 कम करना पड़ेगा। 1 कम करने के लिए क्या होगा, हमें 6 पर 1 की कमी, तो 6 पर 1 की कमी करने के लिए हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यह आपका आंसर आ जाएगा 2 3 6 2 पंजे 10 0 का 0, यह आ जाएगा 50/3, यानी कि 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% आ जाएगा। 16 से ही 2/3% की आपको कमी करनी पड़ेगी, 16 से ही 2/3% की आपको कमी करनी पड़ेगी। इसका आंसर सर, इसका आंसर भाई लोगों ऑप्शन में नहीं है, बट आंसर इसका यही ठीक होगा, 16 से ही 2/3% होगा। मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया होगा एडिटर की वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बता, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है भाई साहब। पहले सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, सपोज करो मेरे घर, या मैं अपने ऊपर बात लेकर कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ भाई 10 किलो चीनी की, 5 किलो चीनी की जरूरत है भाई, सपोज करो, और मूल्य बढ़ गया उसका। भाई मैं 5 किलो चीनी लेने गया और मैं लेके गया हूँ 500 रुपये लेके गया चीनी के लिए। और मैंने कहा कि भाई मुझे 5 किलो चीनी दे दो। दुकानदार ने क्या कहा, दुकानदार ने कहा जी भाई साहब जो आप 5 किलो चीनी लेके जाया करते थे 500 रुपये में, अब वो 500 की नहीं है। तो मैंने कहा सर कितने की है, तो उसने मेरे से कहा कि भैया वो 600 की है। तो मैंने कहा मेरे पास तो भाई 500 रुपये है। तो उसने कहा कि भाई 500 की चीनी ले जाओ, तो मुझे अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है इसमें, ये क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिए कैसे करना है भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या है भाई, फ्रैक्शन में अगर हम इसे लिखेंगे तो 1/5 आएगा। 20% की वृद्धि में 1/5 आएगा, यानी कि चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी पहले चीनी की कीमत 5 थी, अब उसमें जो है 20% की वृद्धि हो गई, नहीं 1 की वृद्धि हो गई, या मतलब 6। तो उसमें क्या कह रहा है, उसके पहले जैसा रखना चाहते हैं तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ी होगी, यानी कि 6 है, 6 पर 1 की कमी, तो पहले 6 थी अब 5 हो गई, तो 6 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो 6 पर 1 की कमी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा 100, 16 से ही 2/3%, इसका भी आंसर आएगा, 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। आगे देखिए, दिवाकर बात कर रहा हूँ। हाँ यार सेव है, 2 मिनट में बात कर रहे हैं, फोन से काम कर रहे हैं। हाँ बाइक लाए, इन्हीं की है तुम्हारी तो भाई। हाँ तुम इन्हीं के नितिन वाली है, क्यों क्या हुआ नितिन? ठीक है आगे देखिए, मैं और दोबारा बनाऊँ जो आगे होगा ना, ठीक। और आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर लग चुका होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी। तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। भाई लोगों ये क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन में नहीं करूंगा, ठीक है, फ्रैक्शन में हो जाएगा बट फ्रैक्शन में नहीं। इस क्वेश्चन को अगर आपको सिंपल फॉर्म में करना है तो इस क्वेश्चन को आपको उसमें ही करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। यानी इसमें बताया गया है कि अगर कोई एक संख्या है तो उस संख्या को हमने 20% पहले बढ़ा दिया, उसके बाद 20% घटाया, तो संख्या में क्या हुआ, संख्या में क्या बदलाव आएगा, संख्या में क्या परिवर्तन हुआ। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, संख्या को 20% बढ़ाया गया। मान लिया मैंने वही संख्या मेरे पास 100 थी, मान लिया हमने एक तरह से कि संख्या भाई मेरे पास 100 थी, उसके बाद मैंने जो है संख्या को 20% बढ़ाया, संख्या को 20% बढ़ाया तो संख्या हुई 120/100। 20% बढ़ाने का मतलब है संख्या को 100 से 100 कट गया, नहीं संख्या हो हमारे पास हो गई अब 120 संख्या। उसके बाद क्या है, और फिर उसे 20% घटाया गया,
20% घटाने का मतलब क्या है भाई, अब भाई संख्या हो गई 80/100, 20% घटाने का मतलब 80/100, ये तो आ जाएगा 12 अट्ठे 96। तो भाई पहले जो संख्या मैंने मानी थी 100 थी, पहले जो संख्या मैंने मानी थी 100 थी, अब वो संख्या कितनी होगी 96 होगी। तो उसमें क्या हो गया 4% की कमी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4% की कमी, 4% की कमी हो जाएगी भाई संख्या में क्या कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका आएगा आंसर नंबर ए। आगे देखिए भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाई एक संख्या में पहले 20%, हाँ भाई एक संख्या में पहले 20%, एक संख्या में पहले 20%। क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ लेंगे तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आने का। तो सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। तो इसमें वृद्धि भाई लोगों 2 बार हो रही है, पहले 20% फिर उसके बाद 20%। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। तो इस संख्या मैंने मान ली, संख्या क्या है, संख्या मैंने मान ली 100 भाई। उसके बाद क्या है, संख्या में 20% की वृद्धि की गई। तो 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 120/100, 120/100, 100 से घट जाएगा, बड़ा जाएगा 120। तो संख्या क्या है, संख्या हमारी हो गई 120, संख्या हमारी हो गई 120। उसके बाद 20% की वृद्धि की गई, तो 120 की 20 बार वृद्धि की गई, तो 120 और लगा तो 1 0 से 1 0 कट गया, 12 100 हो गया 144। तो संख्या मैंने कितनी मानी थी, संख्या मैंने मानी थी 100, संख्या जब मैंने 100 मानी थी तो अब संख्या हो गई 144। तो 44% की वृद्धि होगी, तो संख्या में 44% की वृद्धि होगी। तो आंसर इसका आ जाएगा आंसर नंबर डी। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई लोग, फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को आपको ध्यान से देखना है और ये आपने अपने दिमाग में इस तरह बैठा लेना है कि इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह। ठीक है, ध्यान से देखना। आगे देखिए भाई, आगे क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। भाई सपोज करो विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, भाई बिक्री उसकी 20% कम, उसकी जो बिक्री है विक्रय मूल्य कम कर दिया हमने, यानी बेचने की जो क्रिया है वो हमने कम कर दी। भाई सपोज करो कोई चीज अगर 100 रुपए की बिक्री थी तो वो अब 80 की बिकने लग गई है, तो उसकी जो बिक्री है उसकी बिक्री बढ़ गई, 80% की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले क्या है, 20% कम करने पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अभी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर। तो 20% वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले क्या था भाई, विक्रय मूल्य में कमी लिखो, पहले वस्तु की विक्रय मूल्य में कमी, विक्रय मूल्य में कमी, विक्रय मूल्य में कमी क्या है, विक्रय मूल्य में कमी होती है भाई 20% की, 20% की कमी, 20% के फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले वस्तु की कीमत 5 थी तो उस पर 20% की कमी यानी 1 की कमी, 20% की कमी है। पहले वस्तु की कीमत 5 थी तो उस पर 20% की कमी यानी 1 की कमी हो गई। 1 की कमी हम लिखेंगे भाई, 1 की कमी यानी 4। तो वस्तु की कीमत पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। तो पहले बिक्री में 80% की वृद्धि का फ्रैक्शन में लिखेंगे 80%/100, 1 0 से कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो पहले जो बिक्री थी होती थी उसकी 5 होती थी, अब कितनी हो गई, 5 पर 80% की वृद्धि यानी 4 की वृद्धि। 5 पर 80%, 5 का जो 80% होता है वो 4 है, तो 5 का जो 80% लिखा मैंने वो 4 है। ठीक है, 5 का 80% 4 आ गया तो यानी 9 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 पंजे इसकी, अब क्या हुआ भाई, इसमें पहले तो इसकी कीमत 5 थी, 5 रुपए में 5 साइकिलें बिक रही थी। सपोज करो, मान लिया भाई पहले 5 थी, 5 में 5 साइकिल बिक रही थी, तो बिक्री कितनी की हो रही थी, 25 की। उसके बाद जो है 4 रुपए में 9 साइकिल बिक रही है, तो बिक्री कितनी की हो रही, 36 रुपए की। तो वो कह रहा है, तो बिक्री में क्या हुआ, पहले 25 रुपए की बिक्री हुई करती थी, अब 36 रुपए की बिक्री हो रही है, तो बिक्री में क्या होगी, वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई, 11 रुपए की। परसेंटेज में निकालेंगे, किस तरह करेंगे, तो 11/25, 25 पर ही तो वृद्धि हो रही है भाई, जो बिक्री की जो दर हो रही है वो बढ़ रही है, वो 25 पे तो बढ़ रही है, तो 25 पे 11 की वृद्धि गुणा 100, परसेंटेज में लाने के लिए 100 लगाते हैं, तो 25 चौक का 100, 11 चौक 44, तो 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि आ जाएगी, 40% की वृद्धि। ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। भाई सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। भाई
एक बात बताओ भाई, हमने सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी, जितनी सीट होगी भाई मेरे पास 100 सीट है और एक सीट का मूल्य सपोज करो 100 सीट है मेरे पास, 100 सीटों में एक सीट का मूल्य 10 रुपये है, तो 100 सीट की बिक्री कितनी हो गई 1000 रुपये। ध्यान रखो मेरी बात। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस वाले क्वेश्चन को करा रहा हूँ। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। तो सीटों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, सीटों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी की है भाई, प्रतिशत वृद्धि है 25%। 25% के फ्रैक्शन के लिखेंगे हम 1/4, यानी पहले सीट हमारे पास 4 थी, तो 4 पार्ट 25% की वृद्धि ने 1 की वृद्धि, तो यहाँ पर सीट होगी 5। उसके बाद भाई यहाँ पर लिख लो सीट का अनुपात, सीट का रेशियो है ये, सपोज करो सीट का रेशियो है, सीट है ठीक। उसके बाद जो है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। टिकटों की कीमत में भी, टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि का इसमें फ्रैक्शन देख लीजिए, 12% का फ्रैक्शन 3/25, 3/25। तो 25 पर 12% की वृद्धि यानी 28, तो पहले 25 थी फिर हो गया 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 चौका 100, यह 28 पंजे 140, ठीक है। तो पहले 100 रुपए की बिक्री हुआ करती थी, अब 140 रुपए की हो रही है। तो पहले 100 रुपए की वृद्धि हुआ करती थी, पहले जो है बिक्री जो हुआ करती थी हमारी 100 रुपए की हुआ करती थी, अब 140 रुपए की बिक्री हुआ करती है। पहले जो बिक्री हुआ करती थी प्रेक्षागृह में जो सीटों की संख्या है, पहले 100 रुपए की बिक्री हुआ करती थी, सीटों की संख्या हमने बढ़ा दी। सीटों की संख्या बढ़ाने के बाद जो है हमने उसकी सीटों का जो चार्जेस है, जो टिकट का किराया है, टिकट का किराया जो है पहले 25 था टिकट किराया, उसके बाद 28 रुपए हो गया। तो उसके बाद जब 28 हो गया तो 28 पंजे 140, यानी 140 की बिक्री होगी, यहाँ पर 100 रुपए की बिक्री होगी, तो 100 रुपए की बिक्री पर 140 हो गए, यानी 40 रुपए की वृद्धि, यानी बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई है, ठीक है नी। तो यहाँ पर आ जाएगा 40% की वृद्धि, बिक्री में 40% की वृद्धि आ गया, ठीक है। आगे देखिए 7 क्वेश्चन क्या है आपका, 7 क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन लगा दीजिए, 7 क्वेश्चन लगाओ। 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या बताया है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी कुल आय रुपयों में कितनी है, आय निकालनी। भाई सपोज करो 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन कहता है मान लिया मैंने उनकी आय 100 है, भाई मेरे पास आय 100 रुपये थी, आय जो है उनकी श्रीमान कपूर की 100 रुपये थी, उसमें जो है 20% उन्होंने मकान के किराए पर खर्च कर दिया। जब 20% उन्होंने मकान के किराए पर खर्च कर दिया तो उनके पास कितना बचा, 80%। तो यहाँ पर जो बचा है 20% मकान का खर्च करने के बाद 80% बचा, तो वो कह रहे हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया, शेष का 70%। तो शेष का जब हम 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देंगे, शेष का 70% हम घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। इसका एक ट्रिक क्या है मैं तो आपसे बताऊँ भाई, 80% था, 80% बचा, 80% का हमने जो है 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया, तो हमारे पास जो घरेलू चीज़ों पर 70% खर्च कर दिया 80 का, तो बचा तो हमारे पास 30% है, 30% बचा ना, तो हम इसका 30% लिखेंगे, बचत ले आई हमारी, ये हमारे पास जो बचा ना इसका 80% है, 80% का हमने 70% तो खर्च कर दिया घरेलू चीज़ों पर, बचा कितना, बचा हमारा 30%। तो 80 का 30% हम बचत में लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, क्या आ जाएगा 24%। तो भाई लोग इसमें क्या है 24% की बचत होगी हमें, लेकिन उसमें क्या दिया है, तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये है तो 24% किसके बराबर है 24% बराबर है, 24% है 1800 रुपये के बराबर। इसमें क्या है ध्यान से देखिए, आय मैंने 100 मानी, उसमें 20% उसने अपने भैया मकान के किराए पे खर्च कर दिया, कितना बचा 80%। 80% में से उसे क्वेश्चन में देखिए दे रखा है आपके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में है 80%, 80% में 70% उन्होंने घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया, तो जब 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया तो 30% बचा, तो 30% हमने इसका निकाला तो 24% आ गया, 24% बराबर है हमारा 1800 के। तो हमें निकालनी है आय कितनी है, तो आय हमारी हो जाएगी 100%, तो 100% कितना हो जाएगा 1800 बटा 24 गुणा 100, तो भाई 6 चौक 24 और 6 के 18, ठीक, और ये आ जाएगा ये 25 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 2575, ठीक। ये आंसर आपका 7500 होता है, यानी इसका बी आंसर ठीक है, बी आंसर ठीक, ये राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। भाई एक बार बताओ, अगर किसी के पास 100 रुपये हैं, वो उसने 20 रुपये खर्च कर दिए तो कितने रुपये बचाएगा वो,
अगर किसी के पास 100 रुपये हैं, उसने 20 रुपये खर्च कर दिए, 20 रुपये बचा लिए, तो सपोज करो 20 रुपये बचा लिए तो 80 रुपये खर्च कर दिए। यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, मासिक वेतन का 20% बचाता है तो 80% खर्च करता है। ठीक, 80% खर्च करता है, तो मासिक 80% खर्च करता है, 80%। उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है, ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो 20% बचा रहा है तो 80% खर्च करेगा, 80% बराबर आ जाएगा 6000 रुपये के। ठीक है भाई, तो उसकी मासिक बचत क्या है? मासिक बचत का मतलब 20% निकालना, 20% बचा तो 20% निकालना है, 80% खर्च करता है। ठीक, तो आ जाएगा 6000 बटे 80 गुणा 20, 1 0 से 1 0 करिए, 200 काटा जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 15, तो 1500 रुपये उसकी बचत आ गई, 1500 रुपये उसकी बचत आ गई। भाई लोग अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो दोबारा बताऊँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। भाई उसकी आय मैंने 100 मान ली, 20 सपोज करो मेरे पास 100, मेरी जो आय 100 रुपये है, मैं उसमें से 20 रुपये बचा लेता हूँ। जब मैं उसमें से 20 रुपये बचा लेता हूँ तो 80 रुपये खर्च करता हूँ। 80 रुपये जब खर्च करता हूँ तो इसमें बताया मासिक व्यय 6000 रुपये है, तो 80% जो मैं खर्च कर रहा था वो 80% 6000 के बराबर है। तो जब 80% 6000 के बराबर है तो 20% मुझे निकालना है। इसमें कह दिया है पहले उसके मासिक बचत बतानी है, तो 20% बताना है, तो 20% इस तरह निकल जाएगा, 80% बराबर 6000, 20% बराबर 1500 के। आगे देखिए आगे क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 लगा दीजिए। हाँ भाई, एक सिनेमा घरों की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भाई सीटों की जो संख्या है, पहले मेरे पास सपोज करो 100 थी, ठीक है, मैंने उसे 125 कर दिया। उसके बाद टिकट की मूल्य मेरे पास 100 था, 100 टिकट का जो मूल्य था सपोज करो 10 था, उसके मैंने बढ़ाकर 20 रुपये से 30 रुपये कर दिया, तो बिक्री में क्या हुआ? तो इसमें यही क्वेश्चन इसमें कह रहा है, मैं तो आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, तो सीटों में वृद्धि, सिनेमा घर की जो सीटें हैं सीटों में वृद्धि क्या है भाई? सीटों में वृद्धि कितनी है? सीटों में वृद्धि है 25%, तो सीटों में वृद्धि कितनी है? 25%। सीटों में वृद्धि 25% का मतलब फ्रैक्शन में 1/4, यानी कि पहले सीटों की संख्या 4 थी, तो 4 पर 25% की वृद्धि, 4 पर 25% की वृद्धि का मतलब हो गया 1 की वृद्धि। 4 पर 25% की वृद्धि का मतलब हो गया, मैंने मान लिया सीटों में वृद्धि संख्या, मतलब मैंने माना सीटों की संख्या भाई 4 थी, पहले मान लिया मैंने सीटों की संख्या 4 मान ली, 4 पर 25% की वृद्धि का मतलब 1 वृद्धि, तो 1 वृद्धि पर कितनी होगी? सीटों की संख्या 5 होगी, पहले 4 थी अब 5 होगी। उसके बाद क्या कहा उसने कहा एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, 10% की फ्रैक्शन लिखेंगे भाई, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, यानी जो पहले टिकट की मूल्य क्या था? पहले टिकट का मूल्य 10 रुपये था, ठीक है भाई, 10 पर 10% की वृद्धि, मैंने मान लिया टिकट का मूल्य पहले 10 था, उसके बाद 10 पर 10% की वृद्धि की गई, यानी 1 की वृद्धि होगी, 10 पर 1 की वृद्धि यानी 11, तो टिकट का मूल्य पहले 10 था तो अब 11 हो गया। तो पहले जो बिक्री हुआ करती थी वो 40 रुपये हुआ करती थी, अब बिक्री जो है आपकी 11 पंजे 55 रुपये की होती है। तो जो भाई पहले 40 रुपये की बिक्री हुआ करती थी अब 55 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 15 का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये ध्यान से देखिए, तो 40 पर कितना का फायदा हो रहा है? 40 पर हो रहा है 15 का फायदा, 40 पर हो रहा है भाई लोगों 15 का फायदा, ध्यान से देखिए 15 का आएगा। 40 और 15 कितने होते हैं? 55 होते हैं, 11 क्योंकि 4 थे 40 और 11 पंजे 55, तो 55, तो 40 रुपये पर 15 का फायदा हो रहा है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 15 पंजे 75, 75/2 यानी 37 से 1/2%, यानी 37.5% की आपकी वृद्धि हो जाएगी आय में। ठीक है भाई, 37.5% की वृद्धि हो जाएगी आपकी आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है? ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, फिर आपके बाद कल मिलेंगे आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 लग चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिए वो उसमें कहा है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या में 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, भाई मैंने आपको
मैं जब से मैंने क्लास शुरू की है तब से मैं आपको मतलब फ्रैक्शन के बारे में समझाता हुआ आ रहा हूँ कि 20% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/5। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा क्वेश्चन में ये आया है 37 से 1/2%, 16 से 2/3%। क्या अभी हमें दर्शन नहीं हो, क्या पता कल हो जाए। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो मैं कल को उस क्वेश्चन में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो जिसमें ये आए हैं, और भी क्वेश्चन हैं और भी फ्रैक्शंस आ सकती हैं। जितनी भी यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी है सभी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिए, यूट्यूब पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आगे को आने वाली हर वीडियो में आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम बढ़ते रहें। और आपका ही प्यार और यही चाहिए हमें, और क्या। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया। साइकिल का मूल्य, भाई साइकिल के मूल्य में कमी की गई, साइकिल के मूल्य में कमी की गई, साइकिल के मूल्य में कमी, साइकिल के मूल्य में कमी की गई भी, साइकिल के मूल्य में कमी की गई, साइकिल के मूल्य में कमी कितनी की गई भी, साइकिल के मूल्य में कमी गई 20%, 20% कमी की गई भी, 20% की कमी। 20% की कमी का मतलब होता है भाई 1/5, यानी कि 20% की कमी। भाई मैंने मान लिया साइकिल का मूल्य पहले 5 था, मान लिया सपोज करो साइकिल का मूल्य पहले 5 था, साइकिल का मूल्य पहले 5 था, 5 पर 20% की कमी। साइकिल का मूल्य पहले 5 था, 5 पर 20% की कमी यानी 1 की कमी, तो साइकिल का मूल्य अब हो गया 4। ठीक है भाई। उसके बाद क्या गया, साइकिल की संख्या में 20% बढ़ जाती है। भाई ये तो था मूल्य, ये था मूल्य, यहाँ पर मैंने मान लिया मूल्य। तो ये जो साइकिल का मूल्य है पहले 5 जो लिखा है, साइकिल का पहला मूल्य था, ये बाद का मूल्य है 4। साइकिल का जो पहले मूल्य था वो 5 था, उसमें 5 में जो है 20% की कमी की गई तो मूल्य हमारा 1 घट गया यानी 4 हो गया। उसके बाद भैया जब साइकिल के मूल्य में कमी की गई तो साइकिल की जो संख्या थी उसमें भी 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। भाई ऑब्वियसली बात है, आप ध्यान से देखिए, अगर किसी चीज पे अगर मैं कमी कर दूंगा, भाई कोई चीज अगर महंगी है तो उसकी जो डिमांड है ना कम हो जाती है, उसकी जो डिमांड है कम हो जाती है, उससे जो पब्लिक है यानी जो हमारी जनसंख्या है, जनता है, वो कम खरीदती है क्योंकि उसकी डिमांड अधिक हो गई है, क्योंकि उसका मूल्य बढ़ गया है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब मूल्य सस्ता हुआ है तो उसको, जैसे सोना होता है ना, गोल्ड देखा है आपने, उसमें क्या होता है भाई, सोना धनतेरस वगैरह पे बहुत कमी से खरीदते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। कुछ मतलब ऐसा आता है जैसे शादी विवाह का माहौल चल रहा है तो सोना भाई कुछ लोग ऐसा होता है कम खरीदना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मोल बढ़ जाता है, उसका दाम बढ़ जाता है। तो ये चीज है इसमें, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। भाई साइकिलों की संख्या, अब यहाँ पर संख्या है, भाई यहाँ पर है संख्या क्या है 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ गई भी, संख्या क्या है 20% बढ़ गई, यानी 20% का मतलब फ्रैक्शन में भाई 1/5 लिखेंगे, 1/5। तो भाई अब की बार क्या क्या हो रहा है, अब की बार कमी नहीं हो रही है, कमी होती है तो ये घटाते हैं। एक घटाने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी घटाओ, उसका 5 का 20% निकाल लो। अब अगर आप 5 का 20% निकालोगे, 5 का 20/100, 20 का 20, 5 से 5 तो एक है, तो 20% यानी 5 पर 1 की कमी हो रही है, तो 5 पर 1 की कमी यानी 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद जो है अब आप ध्यान से देखिए, जब 1 की कमी होगी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है यह बताया गया है संख्या, यहाँ पर संख्या मैंने पहले संख्या जो 5 थी, साइकिलों की संख्या पहले 5 थी, उसके बाद 5 पर 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो 6 हो जाएगी। तो अब देखिए भाई साहब, अब देखिए भाई लोगों इसमें क्या है, पहले मूल्य 5 था, संख्या 5, तो बिक्री कितनी की हो रही थी 25 रुपए की। यहाँ पर पहले क्या है, मूल्य 4 था, अब संख्या बढ़ गई 6, यानी साइकिलों की संख्या 6 बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मूल्य में कमी आई है। जब मूल्य में कमी आई है तो संख्या में वृद्धि होगी। भाई मैंने वही वाला कंसेप्ट आपको बताया था कि जैसे कि सोना अगर महंगा होगा तो लोग उसे कम खरीदेंगे, और सोना भाई सस्ता हो गया तो उसे लोग ज्यादा खरीदेंगे, उसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ 6 चौक 24 आ गया, 24। तो भाई यहाँ पर पहले जो मुझे बिक्री हुआ करती थी, जब बिक्री हुआ करती थी यहाँ 25, यहाँ जो है बिक्री हुई, यहाँ तो आई 25 की, यहाँ 24 की, तो इसी के अकॉर्डिंग भाई 25 पर 1 की कमी होगी। तो इसका मतलब जो है इसमें कमी आ जाएगी, कितने की कमी आ जाएगी, 25 पर 1 की कमी, 25 पर 1 की कमी आ जाएगी। तो 25 चौका 100, 4%, यानी कि 4% की कमी आ गई, तो 4% की कमी। तो भैया यहाँ पर जो है इसमें क्या हुआ भाई, इसमें साइकिल के मूल्य में कमी तो कर दी इन्होंने, यहाँ पर संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और इसमें जो है कमी आ गई, बिक्री में कमी आ गई। यहाँ 25 थी, यहाँ 24 हो गई बिक्री, तो 1% की यानी 4% की कमी आ गई बिक्री में। तो पहले जो बिक्री हुआ करती थी उससे इफेक्ट पड़ गया कि 4% की कमी आ गई। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे आप, उसके बराबर में ही बेल आइकन है, उसको हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यही इसी तरह, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा और हम आगे आपकी सपोर्ट मिले, उसके अकॉर्डिंग हम आगे को और बेटर कंसेप्ट लाने लगे,
लाने की कोशिश करें आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, बाय, गुड नाइट।